नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों और बैंक के बीच कथित अशुद्ध गठजोड़ पर कड़ा एक्शन लिया। कोर्ट ने सीबीआई को सुपरटेक लिमिटेड और अन्य बिल्डरों की परियोजनाओं यानी कि प्रोजेक्ट्स की जांच करने के आदेश दिए, खासकर दिल्ली एनसीआर में, जहां हजारों होम बायर्स को धोखा देने का आरोप है। इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर और बैंकों में हड़कंप मच गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह नेक्सस पूरी तरह खत्म हो गया है या बिल्डरों ने इसे नए नाम और नए रूप से फिर शुरू कर दिया है? क्या नो ईएमआई टिल पोजीशन जैसी स्कीम उसी पुराने सबवेंशन स्कीम का नया चेहरा है, जो आम आदमी की गाढ़ी कमाई को लूटने का नया तरीका बन गई है? आइए इस पूरे मुद्दे को आंकड़ों के साथ समझते हैं। सबवेंशन स्कीम क्या है? सबवेंशन स्कीम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिल्डर, बैंक और होम बायर्स के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता होता है। इसके तहत होम बायर फ्लैट बुक करता है और बैंक से लोन लेता है। बैंक फ्लैट की कीमत का 60 से 70% हिस्सा बिल्डर को तुरंत दे देता है। बिल्डर वादा करता है कि जब तक फ्लैट का पोजीशन यानी कब्जा नहीं मिलता, तब तक लोन की ईएमआई वो खुद चुकाएगा। होम बायर्स को पोजीशन मिलने के बाद ही ईएमआई शुरू करनी होती है। देखने में यह स्कीम बहुत आकर्षक लगती है। मध्यम वर्ग के लोग जो घर खरीदना चाहते हैं, सोचते हैं यह उनके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन यहीं से शुरू होता है धोखे का खेल। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया कि सुपरटेक ने 1998 से 2022 तक 6 शहरों में 21 प्रोजेक्ट्स के लिए 5,157.86 करोड़ रुपए के लोन लिए। कॉरपोरेशन बैंक ने अकेले बिल्डरों को सबवेंशन स्कीम के तहत 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, मोहाली जैसे शहरों में हजारों होम बायर्स इस स्कीम के चक्कर में फंस गए, जिन्हें ना घर मिला और ना ईएमआई से राहत। सबवेंशन स्कीम का असली खेल तब सामने आता है जब बिल्डर ईएमआई चुकाने में चूक करते हैं। कई बार बिल्डर शुरुआती कुछ ईएमआई चुकाते हैं, लेकिन बाद में पैसे देने बंद कर देते हैं। नतीजा, बैंक सीधे होम बायर से ईएमआई की मांग शुरू कर देता है, भले ही फ्लैट की पोजीशन मिली हो या ना मिली हो। होम बायर जो पहले ही अपनी जमा पूंजी डाउन पेमेंट में लगा चुका होता है, अब ईएमआई के बोझ तले दब जाता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक के कई प्रोजेक्ट्स में होम बायर्स ने शिकायत की, उन्हें 5 से 10 साल बाद भी फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला, लेकिन बैंक ईएमआई के लिए दबाव डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह स्कीम होम बायर्स को धोखा देने का सुनियोजित तरीका बन गई थी, जिसमें बैंकों और बिल्डरों की मिलीभगत थी। 2018 से 2022 के बीच रियल एस्टेट सेक्टर में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 20% की वृद्धि हुई, जिसमें सबवेंशन स्कीम से जुड़े लोन बड़ी हिस्सेदारी थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2019 में सबवेंशन स्कीम पर चिंता जताई थी, लेकिन इसे पूरी तरह बैन नहीं किया गया। नो ईएमआई टिल पोजीशन, पुराना खेल नया नाम। आरबीआई की सख्ती के बाद कई बिल्डरों ने सबवेंशन स्कीम का नाम बदलकर नो ईएमआई टिल पोजीशन या पे लेटर जैसी स्कीम शुरू की। यह स्कीम सतह पर अलग दिखती है, लेकिन इसका मकसद वही है, होम बायर्स को लुभाना और बैंकों के साथ मिलकर उनकी जेब पर डाका डालना। यह कैसे काम करती है? नो ईएमआई टिल पोजीशन, बिल्डर विज्ञापनों में दावा करता है कि फ्लैट बुक करने पर पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं देनी होगी, यानी वही सबवेंशन स्कीम वाली कहानी। बैंक लोन की राशि का बड़ा हिस्सा बिल्डर को दे देता है और बिल्डर वादा करता है कि वो ब्याज या ईएमआई चुकाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में देरी होती है या बिल्डर फंड का दुरुपयोग करता है, तो ईएमआई का बोझ फिर होम बायर्स पर आता है। 2023-2024 में दिल्ली एनसीआर और मुंबई के कई प्रोजेक्ट्स में नो ईएमआई टिल पोजीशन स्कीम के तहत बुकिंग हुई, लेकिन 30% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में देरी की शिकायतें मिली। कुछ बिल्डरों ने सबवेंशन शब्द को हटाकर डेफर्ड पेमेंट प्लान जैसे नामों का इस्तेमाल भी शुरू किया, लेकिन तंत्र वही। बैंकों का तर्क है कि वो सिर्फ लोन देने वाली संस्था है और बिल्डरों की गलतियों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बैंकों की भूमिका संदिग्ध है। कई मामलों में बैंकों ने प्रोजेक्ट्स की प्रगति की ठीक से जांच तक नहीं की और बिल्डर को लोन की राशि दे दी। बिल्डरों द्वारा ईएमआई ना चुकाने पर बैंकों ने होम बायर्स को तुरंत नोटिस भेजे।
बिना बिल्डरों पर कार्रवाई किए कुछ बैंकों ने बिल्डरों के साथ कमीशन आधारित सौदे किए, जिसमें प्रोजेक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए सबवेंशन स्कीम को बढ़ावा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया कि वो इस मामले में नोडल अधिकारी नियुक्त करे जो जांच में सहयोग करे। दोस्तों, 2020 से 2023 के बीच रियल एस्टेट लोन से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 15% की वृद्धि हुई। कल्पना करें, आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक फ्लैट में निवेश की। बिल्डर ने वादा किया कि 3 साल में फ्लैट मिलेगा और तब तक कोई ईएमआई नहीं होगी, लेकिन 5 साल बाद भी फ्लैट अधूरा है और बैंक आपके दरवाजे पर ईएमआई के लिए नोटिस भेज रहा है। यह कहानी दिल्ली एनसीआर के हजारों होम बायर्स की है। एक केस स्टडी से समझते हैं। नोएडा के एक होम बायर अजय शर्मा, यह नाम बदला हुआ है, ने 2018 में सुपरटेक के एक प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया। 50 लाख के लोन पर नो ईएमआई टिल पोजीशन या फिर कहें कि सबवेंशन का वादा किया गया। 2023 तक फ्लैट नहीं मिला और बैंक ने ईएमआई के लिए नोटिस भेजा। अजय अब हर महीने 40,000 रुपए की ईएमआई चुका रहे हैं बिना घर के। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एक बड़ा कदम है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। पहला, आरबीआई का सख्त रेगुलेशन। सबवेंशन स्कीम और नो ईएमआई टिल पोजीशन जैसी योजनाओं पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। बैंकों को प्रोजेक्ट की प्रगति की तिमाही जांच अनिवार्य करनी चाहिए। दूसरा, बिल्डरों पर जवाबदेही। प्रोजेक्ट में देरी होने पर बिल्डरों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। बिल्डरों को लोन राशि का दुरुपयोग करने पर आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़े। तीसरा, होम बायर्स की सुरक्षा। एक अलग फंड बनाया जाए जिसमें होम बायर्स की डाउन पेमेंट राशि सुरक्षित रखी जाए। रेरा को और सशक्त किया जाए ताकि वो तुरंत कार्रवाई कर सके। चौथा, पारदर्शिता। बैंकों और बिल्डरों के बीच हुई सभी समझौतों को सार्वजनिक करना अनिवार्य हो। होम बायर्स को लोन और स्कीम की पूरी जानकारी साधारण भाषा में दी जाए। बिल्डर बैंक नेक्सस और सबवेंशन स्कीम या फिर नो ईएमआई टिल पोजीशन का खेल कोई नई बात नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें मध्यम वर्ग के लोग आसानी से फंस जाते हैं। नो ईएमआई टिल पोजीशन जैसी स्कीम्स पुरानी सबवेंशन स्कीम का नया अवतार है, लेकिन इसका मकसद वही है, होम बायर्स को लुभाना और उनकी मेहनत की कमाई को लूटना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उम्मीद की किरण है, लेकिन जब तक सख्त नियम और पारदर्शिता नहीं आएगी, यह खेल चलता रहेगा। तो अगली बार जब कोई बिल्डर आपको नो ईएमआई टिल पोजीशन का लालच दे तो सावधान रहे। अपने सपनों का घर खरीदना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपनी मेहनत की कमाई को बचाना और भी जरूरी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार और आरबीआई को और सख्त कदम उठाने चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।